ये मामला बिहार की आम जनता के जीवन स्वास्थ्य के संबंध में है। ये जदयू के एमपी हैं, इसको पहले ये 5 साल के लिए मिला था। आपके पास इतना कॉल सेंटर होना चाहिए, इतना एम्बुलेंस चलाने का अनुभव होना चाहिए। और आज दूसरी जो खबर आई है वो और चौंकाने वाली है। ऑक्सीजन सिलेंडर भी काम नहीं कर रहा, जो बाकी ड्रग्स वगैरह है वो भी नहीं रखे गए थे। नमस्कार, मैं पिस्कू साहब बिहार टॉक देख रहे हैं। देखिए, जदयू के एमपी औरंगाबाद से हैं, उनके बेटे को लेकर अब भ्रष्टाचार की कहानी बीजेपी बता रही है। आपको बता दें, जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में बड़ा घोटाला हुआ है, इसको लेकर अब बीजेपी पूरा चिट पुर्जा लेकर उनका पोल खोलने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। आपको हम बता दें कि बीजेपी से सांसद है रविशंकर प्रसाद, वो पूरा ब्यौरा दे रहे हैं कि कैसे इसमें घोटाला हुआ है और कैसे मनमानी तरीके से योजना को आवंटित किया जा रहा है। बीजेपी को जो एमपी है रविशंकर प्रसाद, वो बता रहे हैं कि जदयू के एमपी के एक बेटे को जो कंपनी है पशुपतिनाथ जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसको कैसे बिना मानक के हिसाब किए हुए, बिना उसको जांचे परखे कैसे उसको कंपनी को काम दिया जाता है और वो कंपनी कैसे इसमें भ्रष्टाचार करती है। पहले आप उनके बयानों को सुने। बिहार के लोकहित के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर अपनी टिप्पणी देने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। कल इस विषय को हमने उठाया था तो जदयू की ओर से सफाई दी गई। ये मामला बिहार की आम जनता के जीवन स्वास्थ्य के संबंध में है। आपको मालूम है, एक फ्री एम्बुलेंस सर्विस चलाई जाती है जिसमें फोन करने पर गर्भवती महिलाएं, बच्चे इत्यादि को अस्पताल पहुंचाने में सेवा दी जाती है। उस एम्बुलेंस में जीवन बचाने वाली दवा होनी चाहिए, उसमें ऑक्सीजन होना चाहिए, उसमें एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द गंभीर अवस्था में गरीब रोगी बच्चों, गर्भवती माताओं, वृद्धों सबों को अस्पताल पहुंचाया जाए। एक कंपनी है पशुपति डिस्ट्रीब्यूटर का करके प्राइवेट लिमिटेड, पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। ये जदयू के एमपी हैं, माननीय जहानाबाद के एमपी, उनके बेटे की कंपनी। इसको पहले ये 5 साल के लिए मिला था, इस बार दोबारा 5 साल के लिए दे दिया गया, सभी नियम प्रक्रियाओं की अवहेलना करके। और 3 साल तीसरी बार करने का भी उसमें ऑप्शन पहली बार लगा दिया गया। जिनको नहीं मिला वो कोर्ट में गए, मामला कोर्ट में पेंडिंग है। फिर बिहार सरकार ने एडवोकेट जनरल की राय की अनुशंसा के आलोक में इनको दे दिया। कहा गए लोएस्ट बिडर हैं। जहां तक हमारी जानकारी मिली है कि पूरे आवश्यकताओं को शिथिल किया गया। आपके पास इतना कॉल सेंटर होना चाहिए, इतना एम्बुलेंस चलाने का अनुभव होना चाहिए। दिल्ली के अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने इस पर बहुत बड़ी तहकीकात की है और आज दूसरी जो खबर आई है वो और चौंकाने वाली है और बहुत चिंताजनक है। बिहार सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा कोविड काल में जदयू के एमपी के बेटे के इस एम्बुलेंस चलाने वाली कंपनी की ऑडिट की गई और ऑडिट में पाया गया कि एक्सपायर्ड मेडिसिन थी एम्बुलेंस में। समझ गए आप? एम्बुलेंस में एक्सपायर्ड मेडिसिन पाई गई और ऑक्सीजन सिलेंडर भी काम नहीं कर रहा था और कई बार तो आपके एसी भी नहीं काम कर रहा था। और ये सब कोर्ट किए जो मैं पढ़ने जा रहा हूं वो कोरोना काल में है, जिस समय एम्बुलेंस की सबसे अधिक आवश्यकता थी। और जो नोडल पटना में सेंटर एनएमसीएच बनाया गया था, आपको याद होगा, कोविड का, उनके द्वारा भी एक गंभीर आपत्ति प्रकट की गई है। ये देखिए, किया गया अक्टूबर 4, 2019 को। इसमें मुंगेर भागलपुर में एक्सपायर्ड मेडिसिन माइक्रो ड्रिप्स
ये सब एम्बुलेंस में पाया गया, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। मैं खाली वो ऑडिट रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं जो इसमें कोटेड है। 13 फरवरी 2020 को 7 एम्बुलेंस को वैशाली मुजफ्फरपुर में इंस्पेक्ट किया गया। इसमें एयर कंडीशन नहीं था, एक्सपायर्ड मेडिसिन प्राप्त किया गया। फरवरी 24, 2020 को नालंदा नवादा में भी एक्सपायर्ड मेडिसिन पाया गया और जो बाकी ड्रग्स वगैरह हैं वो भी नहीं रखे गए थे। फरवरी 24, 2020 को 9 एम्बुलेंस को इंस्पेक्ट किया गया। कहां? सुपौल, समस्तीपुर, दरभंगा में एयर कंडीशन काम नहीं कर रहा था और मिनिमम ड्रग्स जीवन के लिए नहीं था। और जुलाई 6, 2020 को 14 एम्बुलेंस इंस्पेक्ट किया गया मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सुपौल में और यहां पर ऑडिट ने पाया कि एक्सपायर्ड मेडिसिन एम्बुलेंस में रखा हुआ है। और इसी प्रकार से आपके दरभंगा, अरवल, भोजपुर, बक्सर का 5 एम्बुलेंस है और 11 जहानाबाद का 11 एम्बुलेंस है। वहां भी यही हाल है कि नॉन फंक्शनल ब्लड प्रेशर, एम्प्टी सिलेंडर, एक्सपायर्ड मेडिसिन। तो जो एमपी साहब के बेटा ये चलाते हैं उनके पिता की कंस्टिट्यूएंसी जहानाबाद है, वहां के भी एम्बुलेंस में एक्सपायर्ड मेडिसिन था और ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था। और जो बिहार स्टेट हेल्थ सोसाइटी ऑफ बिहार है जो मॉनिटर करती है डायल 102 के एम्बुलेंस को, उसने पाया कि नालंदा मेडिकल कॉलेज का जो 5 एम्बुलेंस था डेडिकेटेड कोविड में, उसमें भी वही हाल था, पूरी गड़बड़ी थी बाकी। अब हम एक सवाल करना चाहते हैं। तो आपने सुना, साफ तौर पे वो बता रहे हैं कि जिस एम्बुलेंस जो सरकारी योजना में लाया गया था, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाती थी और फ्री में उन लोगों का जो सेवा होता था वो देती थी, लेकिन वो एम्बुलेंस अब बिहार में पूरी तरीके से वो सेवा फेल है। उस एम्बुलेंस में जब जांच परख किया गया एक अखबार के जरिए तो उसमें एक्सपायरी दवा मिले, न एयर कंडीशन है और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इसी तरह तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। अब बिहार टॉक देख रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।